नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, इल्म रमल के ऊपर 1.5 साल के बाद वीडियो लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो इल्म रमल की आखिरी शक्ल जमात के बारे में है। तो अर्ज़ करता चलो, बुर्ज इसका सुंबला, सितारा इसका अतारुद है। शक्ल ये नहस है, पत्थर इसके नीलम और ज़मुर्द हैं। महीना इसका रबीउल अव्वल शरीफ है। अमराज में इसके खौफनाक ख्वाब आएंगे। नाफ का दर्द है, कमर का दर्द है। दिन बुध का है। पेशा इसका दरस व तदरीस यानी मदारस के साथ साथ ताल्लुक़ रखने वाला और कुतुब, किताब खाने वगैरह। अब इसके शक्लों के अंदर मैं इसके खानों के अंदर हुक्म लगाता चलूँ। पहली शक्ल पहले खाने में जब ये आएगी तो क्योंकि ये ताले साहिल के बारे में होता है तो उसका ताले यानी कि उसका सितारा नहूसत का शिकार है और नाकामी ही नाकामी होगी। दूसरा, क्योंकि उसूल माल का है तो माल देर से मिलेगा या नहीं मिलेगा। तीसरा, क्योंकि भाइयों का खाना है तो भाइयों में लड़ाई झगड़ा और अदावत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब ये जायचे के अंदर इसके अहकामात हैं कि जायचे के किस घर के अंदर ये आएगी तो क्या उसका हुक्म लगेगा। चौथा है कि ये बैतुल अर्ज़ यानी घर का खाना, आपकी दुकान, घर, इसके बारे में अगर कोई सवाल करता है और चौथे खाने में ये आ जाती है तो ये जगह नहस है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बद असरात हैं। पाँचवा घर है आपकी औलाद का और नाजायज़ रिश्ते का, वो जिसका आपके साथ निकाह नहीं होता। औलाद और उससे आपको मतलब है कि तकलीफ़ होगी, यानी आपकी उस तवक्कुआत पूरी नहीं होंगी। छठा, क्योंकि बैतुल मर्ज़ है तो जिस मरीज़ का आप ये जायचा लगा रहे हैं बैतुल मर्ज़ में अगर ये आ गया तो असेबी मरीज़ है और उसके कारोबार के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरे असरात मौजूद हैं। सातवां खाना आपके ज़ौज का खाना है। क्या है? आपके ज़ौज का खाना। अगर शौहर ने सवाल किया है तो बीवी असेबी मरीज़ है और अगर बीवी ने सवाल किया तो उसका शौहर असेबी मरीज़ है। आठवां खाना चोरीशुदा माल का खाना होता है, तो अगर ये 8वें खाने के अंदर आ जाती है तो वो वापस नहीं मिलेगा। 9वां खाना बैतुल हाज़रात है। अगर ये 9वें खाने में आ जाती है तो हाज़रात तो नहीं होगी मरीज़ के ऊपर, लेकिन आपका मरीज़ जादुई असरात हैं उसके ऊपर। 10वें खाने में आ जाती है तो आपका मरीज़ कुछ असेबी असरात उसके ऊपर हैं, लेकिन बीमारी भी मुसल्लत है। 11वां खाना, अगर 11वें खाने में आती है, दोस्तों से अगर आपको कोई उम्मीद है, कोई कर्ज़ लेना है, कोई रिश्तेदारी के मामलात हैं तो वो देर से पूरे होंगे, यानी काफ़ी देर लगाएंगे। अगर ये 12वें खाने में आ जाती है तो आपके दोस्त आपके साथ दुश्मनी इख्तियार कर लेंगे और ना सिर्फ दोस्त दुश्मनी इख्तियार कर लेंगे। अगर कैदी के बारे में सवाल है तो कैदी को रिहाई नहीं मिलेगी। अब बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे शक्लों का कहते हैं जी ये 15वां खाना है, इसके ऊपर क्या अहकामात हैं। तो खाने अलग हैं जो कि 12 हैं जिनके ऊपर अहकामात लगते हैं, बाकी 4 गवाह खाने होते हैं। शक्लें 16 हैं। 12 खानों के ऊपर 12 वीडियोस मौजूद हैं। 16 शक्लों के ऊपर ये 16वीं वीडियो मैं आप दोस्तों की नज़र करता हूँ। इसके ऊपर मेरे भाई तवज्जो करें। मैंने ये 3 से 4 मिनट 5 मिनट की वीडियो के अंदर कोशिश की है कि मुख्तसर सी वीडियो बनाऊं और आप दोस्तों को बड़ा जामे समझाने की कोशिश करूं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।